317,063 आ रहा है शायद पहले वाले का। हमें याद है। दूसरे वाले का चेक करो। 325,873। देख लो एक बार टोटल लगा के। हमें याद है। चलिए तीसरे का देखो, चारू का 407,064, 4,07,064 रुपए। चलो इसको उठा के इधर लगा दो डेबिट साइड। इस बार तो ना तो ड्राइंग था शायद किसी का भी, देख लो चेक कर लो, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है ही नहीं। तो जो टोटल हुआ वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ना तो इस बार ड्राइंग्स है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। चले आगे, आइए। हो गया ना सबका? ये तो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोग को? हाँ भाई। अंशुल एंड आशा, हाँ ये दिख रहा है। आशा ने कुछ करे नहीं है, ठीक है। The ratio 3:2. इसमें प्रॉफिट का क्या है? इसमें बस एप्रोप्रिएशन बनाना है बस, और ज्यादा काम नहीं करना। लेकिन एक लोचा है, ठीक है, एक चीज दिक्कत है। हाँ करिए फिर बताते हैं, जब करेंगे तो फिर दिक्कत महसूस होगी, फिर हम बताते हैं। काम एकदम आसान है, ठीक है। आप लोग को तो ऐसा लग रहा होगा कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम इतना छोटा क्वेश्चन कैसे दे दिए भाई ने। हो गया, नोट डाउन हो गया क्वेश्चन? देखो इसमें दिक्कत आपको ये महसूस होगा, इस बार देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट 32,000 भाई। 32 32 अच्छा, जो अंशुल है बेटे वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो पूंजी लगा रहा है व्यापार में बस। मतलब पूंजी लगा दिया, बाकी कह रहा है मैं नहीं आऊंगा कल से, ठीक है। और जो आशा है वो पूंजी लगाया ही नहीं, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आकर के काम करूंगा, ठीक, मैं पूंजी नहीं दूंगा, मैं आकर के काम करूंगा, ठीक। वो वर्किंग पार्टनर है, ठीक, उसके पास पैसे नहीं।
ठीक, लेकिन वो काम करने को तैयार है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए तैयार है वो। ठीक है, तो इन लोगों ने डीड बनाया कि चलो ठीक है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, और जो काम करेगा उसको सैलरी दे दो। तो इन लोगों ने ऐसा डीड बना लिया, जो कैपिटल लगाएंगे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो काम करेंगे उनको सैलरी। तो बताइए, अंशुल को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और आशा को क्या मिलेगा बेटे? सैलरी। सैलरी। इतना समझे? हाँ भैया। लेकिन आप जरा हिसाब लगा के देखो कि आपको कितने प्रॉफिट की जरूरत है। 64,000। तो देखिए, आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 8 लाख का 5%, 40,000। दिख रहा है स्क्रीन पे? 40,000। हाँ भैया, दिख रहा है ना? सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसका हो गया? ये अंशुल का हो गया। और सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, ये आशा का हो गया। 2,000 इंटू 12, 24,000। तो आपको टोटल कितने प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है? 64,000। 64। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है अवेलेबल? 32,000। तो बताइए फिर कैसे काम होगा? तो देखिए, लॉ कहता है, पार्टनरशिप लॉ कहता है बेटे, इस सिचुएशन में आप पूरा पेट भर के मत दो। क्यों? क्योंकि खाना कम पड़ गया। फर्म के पास उतना खाना नहीं है बेटे जितना पार्टनर्स को भूख लगा हुआ है। इतना गुस्सा दिमाग में? और क्योंकि ये जो आइटम्स है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। कहते हैं ना चार्ज का मतलब तो ये हुआ प्रॉफिट होगा तब भी देना है, नहीं होगा तब भी देना है, कम होगा तब भी देना है, पूरा नहीं होगा तब भी देना है। हाँ भैया। ठीक, लेकिन ये तो एप्रोप्रिएशन है, ये तो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, दोनों के दोनों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, पार्टनर की सैलरी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। जानते हैं ना इस बात को आप लोग? हाँ भैया। तो लॉ कहता है बेटे कि अगर खाना कम पड़ जाए तो पार्टनर लोगों का जो है वो कम से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी पेट काटना पड़ेगा। ठीक, जितना है उतना बांट दो, बाकी बोल दो कि पानी पी लो। ठीक है, अब खाना खत्म। हाँ भैया। समझ गए बात? तो अब आप क्या करो, इस हमें 32,000 में ही काम चलाना है, जितना प्रॉफिट है उसी में काम चलाना है। तो अब बात आई कि मैं कैसे कैसे बांटू, फिर किसको कितना दूं। इसके लिए आप क्या करो, इस 40,000 और 24,000 का बेटे पूर्ति में रेशियो निकाल लो। तो ये 40,000 और 24,000 का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो बनेगा? आप काट दो बेटे, आप टेबल से काट दो, 8 के टेबल से दोनों कट जाएगा। 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, यानी 5:3। सही बोल रहा हूँ? 5:3। 8 के टेबल से काटिए। 40,000 और 24,000 का रेशियो निकालिए। 5:3 है भैया। हाँ, कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं बेटे, खाने का बंटवारा कर रहे हैं, ताकि किसी का बेईमानी भी ना हो। मतलब बेईमानी भी नहीं करना है दोनों पार्टनर में से किसी का भी। ठीक, और पूरा हम दे भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना खाना नहीं है जितना भूख लगा हुआ है पार्टनर लोगों को, इसलिए हम पूरा खिला भी नहीं सकते। अब आप क्या करो, 32,000 को फटाफट बांटो 5:3 में। 20,000 भैया। हाँ, वैसे मैंने बांट रखा है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों के स्क्रीन पे। हाँ भैया। तो एक को देखो, एक को भूख लगी थी कितने की? 40,000 की, लेकिन उनको कितना मिलेगा? 20,000। 20,000। बी को भूख लगी थी कितने की? 24,000 की, उनको कितना मिलेगा? 12,000। 12,000।
हाँ, बाकी पैसा नहीं मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको उतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ। हाँ, प्रॉफिट होता, अच्छा, सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो पूरा दे देते, पेट भर के दे देते, फिर जो बच जाता उसको फिर हम दोबारा बांट भी देते थे, जैसे बांटते थे। ठीक? तो वे भैया जो जो जैसे बचा वो अगले साल देना पड़ेगा? नहीं, अब जो हो गया हो गया। अब अगला साल तो अगला साल अगला कानून लगेगा। ठीक है, इस साल का खत्म हो गया। अच्छा, चलो अब एप्रोप्रिएशन खींचो। एप्रोप्रिएशन खींचिए और ये 2 पॉइंट लगा दीजिए एप्रोप्रिएशन में। पहले ये बंटवारा देख लो बेटे। तो ध्यान रखो, जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा, अपर्याप्त, यानी पर्याप्त प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब जितना प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं है अवेलेबल, उसी को कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपर्याप्त प्रॉफिट। तो आप देख लीजिए कि कैसे काम चलाना है। रेशियो निकाल के, मतलब पार्टनर का जो क्लेम बनता है फर्म के प्रति, क्लेम जो बनता है पार्टनर का फर्म के प्रति, उसका रेशियो निकाल के जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना। देखिए, चेक करिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करिए, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ भैया। क्रेडिट साइड पे लगा दो 32,000, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो ए का बन रहा था 40,000, लेकिन हमने कितना दिया उनको? 20,000। 20,000। और पार्टनर सैलरी बी का, बी नहीं, नाम क्या था पार्टनर का? पार्टनर का नाम लिखो, जो नाम था पहले वाले का, क्या नाम था? अंशुल, अंशुल। और दूसरे का? आशा। आशा। आशा का वैसे तो 24,000 बन रहा था, लेकिन उनको 12,000 मिलेगा। हाँ भैया। कोई दिक्कत तो पूछो। नहीं भैया, हो गया। तो देखो, याद रखो, जब भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाएगा, और डीड हमारा नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, ये नहीं लिखा हुआ है कि देना ही देना है। डीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर डीड में खाली लिखा हुआ है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, ये नहीं लिखा हुआ है कि देना ही देना है, तब हम ऐसे करेंगे। ठीक? और अगर मान लो लिखा होता है कि देना ही देना है, तो फिर दे देते, पूरा दे देते। फिर उस सिचुएशन में क्या होता? लॉस होता, फिर वो पार्टनर को लॉस बांट देते। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर को। लेकिन वो तब करते जब क्वेश्चन में लिखा होता देना ही देना है। ठीक? तब। ठीक है, वो हम अगली क्लास में देंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है भैया। ठीक, चलो फिर अब आज छुट्टी करते हैं बेटे। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग। ठीक, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते।